Claudin, 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 Claudin. ओके तो हेलो बस भाइयों, कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने भाई डायमंड कसिनो को भी अपने अंडर में कर लिया है, मैच बैंक बिल्डिंग को भी अपने अंडर में कर लिया है, और साथ ही में कमिश्नर के कुछ चमचों को भी हमने ठिकाने लगाया था, जो कि हमारे डग्गन भैया जी के खिलाफ सबूत देने वाले थे। उन नमूनों को हम मारने वाले थे। देखो डग्गन है ना, अभी तक मेरे को टारगेट कर रहा था ना, मतलब डग्गन का कमिश्नर मेरे को टारगेट कर रहा था, मेरे को छोड़ के वो डग्गन को टारगेट करने लग गया। और अभी अभी है ना मेरे पास है ना डग्गन का फ़ोन आया है, उसने बोला है कि भाई मतलब कि उसका है ना कुछ अलग ही मैटर है। उसका बेटा है ना आज है ना लॉस सेंटोस में आने वाला था, पर एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे धर लिया है। अब ये मसला ओरिजिनल में हुआ है या फिर कमिश्नर ने हमें पकड़ने के लिए, मतलब डग्गन और मेरे को पकड़ने के लिए उसके बेटे को उठाया है जानबूझ के। देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डग्गन ने मुझे पूरी बात नहीं बताई। उसने बोला कि भाई तू आजा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, उसके बाद पता लगेगा। देखो वहाँ पे हम आर्मी लेके नहीं जा सकते अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी हमें आराम से एक बार इज्जत से मैटर सुलझा लेते हैं। अगर इज्जत से नहीं सुलझेगा तो फिर हम मार कूट के मैटर सुलझाएंगे, क्योंकि जब तक इज्जत से सुलझे तो इज्जत से सुलझाना बेटर रहेगा। बिना फालतू में मारपीट करना थोड़ा सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इज्जत से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादा अगर मैटर अगर हमने है ना कमिश्नर को सबूत दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बस कमिश्नर के पास सबूत नहीं जाने चाहिए। जब तक सबूत नहीं जाएगा तब तक वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे अगर बस थोड़ी सी और अच्छी खासी पावर हो जाए ट्रेवर की, उसके बाद तो अगर उसके पास सबूत भी चल जाएगा फिर वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबूत जाने के बाद भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस स्टेशन पे एंड चलो हमारे ट्रेवर भैया जी, वैसे हमें डग्गन है ना नीचे मिलने वाला है, तो हमें नीचे निकलना पड़ेगा, मतलब जेल वाले एरिया के अंदर जहाँ पे हमारे डग्गू भैया जी बंद है। और मैंने पता कर लिया है कमिश्नर यहाँ पे है नहीं, तो हमें कमिश्नर के अब से डरने की कोई बात नहीं। वैसे होता भी तो अभी हमारा कुछ उखाड़ नहीं लेता वो। अभी निकलते हैं भाइयों, थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा। हेलो चलो 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 ट्रेवर भाई, थोड़ा सा भाग लो यार। अबे चाचा मेरे को मार रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी दूसरे बंदों को मार रहा है। मेरे को लगा मेरे को मार रहा है नमूना। सूद देता अगर अभी, अगर मेरे को एक गोली लग जाती है ना, मैं सूद साथ देता इसको। चलो भाई हमें डायरेक्ट नीचे जाना है तो नीचे ही निकल लेते हैं। वैसे इस पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बंदे तो नहीं है भाई, पर डग्गन भाई यार इतनी आसानी से छुड़ा लेता, बट भाई सबूत मिल जाते हैं ना बंदों को। ओके, एक बंदा इधर है जो कि शायद कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहा है या फ़ोन चला रहा है ना। ओके ओके, फ़ोन ही चला रहा है, मेरे को ऐसा लगा डॉक्यूमेंट्स देख रहा है ना। चलो अरे ड्राइवर भाई थोड़ा है ना जल्दी भाग लो, हमें डग्गू से जाके बातचीत करनी है सारी की सारी। ओके, हमारे एक बॉडी बिल्डर है यहाँ पे भी। वैसे तो जेल तो एकदम बढ़िया है। हेलो डग्गू भैया जी, वैसे हम भी तो देखें आपका बेटा दिखता कैसा है। ओके, तो ये है हमारे डग्गन भैया जी का बेटा, जिसको बेचारे को जेल में बंद कर दिया। हेलो भाई, ऐसा ऐसा क्या कांड करके आए नमूने? एयरपोर्ट पे चलाना सब कुछ ज़्यादा जरूरी था पागल। एयरपोर्ट पे तेरे को पता भी है कितनी सिक्योरिटी रहती है? नमूना भाई एयरपोर्ट पे गन निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या। डग्गन भैया जी कोई लखन वक्खन सिखाओ यार इनको। हाँ तो बोलो क्या बातचीत है, क्या है, पूरी डिटेल बताओ मेरे को। क्या हुआ है, किस किस चीज़ पे अरेस्ट किया है, क्या मैटर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतना तो पता लगा है मेरे को कि गन निकाली थी इसने। अब निकाली है तो किसी को मारा है या सिर्फ धमकाया ही है? दिक्कत हो जाएगी। गन निकाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर अपन हैंडल कर लेंगे कैसे भी ना कैसे करके। तो हमारी बातचीत हो चुकी है डग्गन से। डग्गन भाई का कहना है कि भाई गन निकाली होती तो अब तक तो मैं छुड़ा भी लेता। थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट तो हैं मेरे भी, इतने तो हैं, बट इसने वहाँ पे एक बंदे का एनकाउंटर कर दिया है भाई। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें उन बंदों से माफ़ीनामा लिखवाना होगा। अगर वो माफ़ीनामा साइन कर देते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि उनको माफ़ीनामा साइन करना पड़ेगा कि एफआईआर, मतलब कि एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी एक तरीके से। ये समझ लो जिस बंदे का इसने कत्ल किया है, जिसके बंदे को गोली मारी है और वो बंदा मर गया है,
उसकी फैमिली से हमें माफ़ीनामा एफआईआर वापस लेने के लिए बोलना होगा, तो ये छूट सकता है। तो अब हमें माफ़ीनामा कैसे मिलेगा? डग्गन को मैंने बोल दिया है भैया जी टेंशन न लो, हम लेके आते हैं, या तो प्यार से ही लेके आते हैं या फिर हम गुंडागर्दी करके लेके आएंगे, पर माफ़ीनामा और एफआईआर वापस ले लेंगे। देखो टेंशन ना लो, हमें माफ़ीनामा साइन करवाना होगा। चलो कोई ना भाई, यहाँ से निकलते हैं भाइयों एक बार, और हम उन बंदों की लोकेशन निकलवाते हैं। देखो इसको भी नहीं बताना डग्गन को कि वो है कौन, वो इंसान, उसकी फैमिली कौन है क्या नहीं है। तो अभी हमें हमारे हैकर से बातचीत करनी होगी। डग्गन को बोल दिया है मैंने, बेटा यहाँ पर ज़्यादा देर मत रुक, कमिश्नर आएगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है अपने लिए, क्योंकि अगर उसको पता लगा कि भाई ये तेरा बेटा है तो लोचे हो जाएंगे अपने, तो थोड़ा सा वेट कर। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ से निकल और इसको समझा कि ज़्यादा कुछ बोले ना तो आराम से। ओके, तो अभी हमें हमारे हैकर को फ़ोन करना होगा, क्योंकि अगर कमिश्नर को पता लगा ना डग्गन का बेटा है तो वो थोड़ा सतर्क हो जाएगा इस मैटर को लेके, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से हमारा हैकर किधर गया? हैकर को फ़ोन करते हैं, तो उससे बातचीत करता हूँ भाइयों। हमारी बातचीत हो चुकी है हमारे हैकर से और साथ ही में हमारे कुछ गार्ड से। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा हमारे मेज बैंक बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर, जो कि हमने कुछ बंदों को उठवाया है, मतलब एक तरीके से उनको बुलवाया है या उठवाया है, कुछ भी कह लो। उन बंदों से जाके मेरे को बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है वो तो आप लोगों को वहीं पे चल के पता लगेगा। बाकी रही बात डग्गन के बेटे की, इसको मैं 1 घंटे के अंदर छुड़वा दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हैकर को मैंने बोल दिया है कि भैया जी काम पे लग जाओ और पता करो कि उसकी फैमिली कौन है। और रही बात इसके बेटे को छुड़वाने की, इसको 1 घंटा तो जेल के अंदर रहने दो, उसके बाद पीएम को फ़ोन करके यहाँ से निकलवा देंगे इसको। और रही बात माफ़ीनामे की, माफ़ीनामे हमारे जो बंदे हैं मतलब कि जो हमारी आर्मी है वो निकलवा लाएगी माफ़ीनामा धमका धमकू के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाइन करा लाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे उनको, तो हमारा माफ़ीनामा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैटर एकदम क्लोज करवा देंगे परमानेंट। अबे चाचा मरने का क्या नाम लेगा, हमारी मेज बैंक बिल्डिंग यही तो है। यो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मेज बैंक बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर। यहाँ पे वैसे गार्ड तो हमने लगा दिए हैं, बट यहाँ पे अभी है ना कोई है ना काम करने वाला बंदा नहीं है, जैसे कि यहाँ से जो मैनेज करेगा सारी की सारी चीज़ें, वो वाला बंदा भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे हमारा इलीगल काम ही चलने वाला है, मैनेज के लिए हमें कोई अपना ही 2 नंबरी वाला बंदा रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे ये हैं वो चाचा जी। वैसे मैंने भी इस बंदे को कभी देखा नहीं था, हमारे हैकर ने बताया था, तभी मैंने इस बंदे को उठवाया था। मैं आपको है ना सीधा है ना पॉइंट से बात करते हैं इस बंदे से, बिना बकवास के सीधा पॉइंट पे आते हैं। भैया जी देखो, हमें पता है तुम्हें है ना आर्मी से ना निकाल दिया गया था। देखो क्यों निकाला, किस लिए निकाला, वो मुझे जानना भी नहीं है और ना ही मैं उससे जान के कुछ करने वाला हूँ। ओके, बस तुम्हारी जो स्किल्स है बस मुझे वो चाहिए, तुम्हारी जो स्किल्स है उससे मुझे वेपन बनाना है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे वेपन डीलर हो एंड वेपन बनाने में तुम्हारा बहुत अच्छा स्किल है। तो बस उस स्किल को मेरे लिए काम करो, मेरे लिए वेपन बनाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा, मंथली का 1 मिलियन में तुम्हें देने वाला हूँ, तो जल्दी बोलो। ओके, और जो तुम्हारी टीम थी उससे भी तुम बातचीत कर सकते हो, अगर वो राजी हो जाए तो मैं तुम सभी को 1 मंथ का 1 मिलियन दूंगा पर बंदे का। तो जल्दी से बताओ, क्योंकि अब आर्मी तो तुम लोग कभी ज्वाइन कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने जो धोखा दिया है आर्मी को वो मैं कह नहीं सकता, दिया है या नहीं दिया वो मेरे को भी नहीं पता, बट तुम्हारे हाथ के अंदर इतना अच्छा ऑफर, अगर मेरे साथ मिलके काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना तो फिर सीधा ऊपर पहुंचाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं तुम लोगों को। तो सीधा सीधा बोलो। हमारे भाई जी मान तो चुके हैं, अगर बंदा मानता नहीं ना इस नमूने को मैं अभी उड़ा देता यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें छोड़नी नहीं है ना बंदे को। देखो या तो चॉइस देनी है, या फिर मतलब 2 चॉइस देनी है, या तो काम करना है या फिर मरना है। बंदे ने भाई चॉइस हाँ कर दिया, बस ये बोल रहा है कि मैं अपने बंदों से बातचीत कर लेता हूँ। एंड मैंने बोला है कि भैया जी तू अपने बंदों से बातचीत करता रहना, तो उन्हें मनाना ही पड़ेगा अब तेरे को, तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर वो नहीं मानेंगे तो इस दुनिया से जाएंगे, और सीधी सी बात है। तो अभी तुझे है ना तेरा है ना बंकर भी हम लोग दिखा देंगे, जहाँ पे तुझे अपनी स्किल्स एकदम अच्छी तरीके से डेवलप भी कर सकता है, एंड हमारे लिए वेपन बना, एंड हमारा काम एकदम आसान होगा। एंड हमारे जो बंदे हैं उनको भी सिखा जो तेरी मदद करेंगे वेपन बनाने के लिए। एंड जितनी भी डीले होगी, मतलब जितनी भी चीज़ें तुझे चाहिए, डग्गन से बातचीत कर लेना, मैं तुझे एक नंबर दे दूंगा, वहाँ से तू उससे मंगा लेना, वो सारी की सारी चीज़ें तुझे ला के दे देगा। आयरन, गन पाउडर, जितना भी चीज़ चाहिए सब कुछ ला के वो दे देगा, स्प्रिंग जो भी होती है सारी की सारी। चलो भाई फाइनली ये बंदा मान चुका है। एंड साथ ही में हमारे पास अभी अभी है ना हमारे भाई का भी फ़ोन आ चुका है, हमारे हैकर भाई का। उससे उस फैमिली के बारे में पता लग चुका है जो कि डग्गन के बेटे ने जिस फैमिली के बेटे को उड़ाया है। ओके, तो मैंने कुछ बंदों को भेज दिया है। देखो हर काम के लिए अपन तो नहीं जाने वाले यार, अब एक माफ़ीनामा लिखवाने के लिए ट्रेवर जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने अपने बंदे ही भेज दिए कि बोला है कि बेटा माफ़ीनामा लिखवा के लाओ और डग्गन को छुड़वा के लाओ, डग्गन के बेटे को। ओके, वैसे मैंने ना पीएम को भी फ़ोन कर दिया है कि बेटा उसके बेटे को छुड़वा दो, माफ़ीनामा थोड़ी देर के अंदर पहुंच जाएगा पुलिस स्टेशन में। भाई अब थोड़ी देर के अंदर डग्गन का बेटा भी छूट के हमारे पास आ जाएगा, जाके फिर मेरे को डग्गन से बातचीत करनी है। तो चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, तो अपना काम करो जल्दी से जल्दी, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को मनाओ
और काम करो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड हमें अभी अपने घर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई अभी अपने पास ऑप्शन है भी नहीं। वैसे डग्गन से मेरे को बातचीत करनी है और वो सीधा मेरे घर पे ही आएगा, तो घर पे ही निकलते हैं फटाफट से फटाफट। पहले मेरे को नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। चलो ट्रेवर भैया जी पहुंच चुके हैं हमारे घर पे एंड डग्गू भैया जी भी आ चुके हैं अपने बेटे के साथ। वाह बेटे गाड़ी तो अच्छी लेके आया बेटा डग्गन भी। चलो ट्रेवर भैया जी यहीं खड़ी कर दो अपनी गाड़ी भी। वैसे भी यहाँ पे कौन सी इतनी सारी गाड़ी आने वाली, कौन सा मेन हाईवे, अपना घर ही है तो चलो भाई डग्गन से एक बार बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब मतलब कि हमारा जो मेज बैंक बिल्डिंग है वहाँ से निकल रहा था ना, तभी मैंने डग्गन से बातचीत कर ली थी। मतलब डग्गन का फ़ोन आ चुका था। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, आपसे हमें कुछ बातचीत करनी है। मैंने देखो एक बंकर ख़रीदा है, ध्यान से सुनना है ना। मैंने एक बंकर ख़रीदा है, उसके अंदर मैंने ना कुछ बंदे भी बिठा दिए हैं, तो ध्यान से जाके जो भी वो बंदे मांगे बस उन्हें है ना वो चीज़ें है ना प्रोवाइड करा देना। कुछ आयरन चाहिए होगा, कुछ गन पाउडर चाहिए होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें और कुछ मशीनें चाहिए होगी उन लोगों को वेपन बनाने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके उन्हें ना अवॉइड मतलब कि प्राप्त करा देना आप। ओके अवॉइड करा देना, जिससे वो अपने लिए गन बना सके और अपना जो वेपन बिजनेस है धीरे धीरे हम उसको भी स्टार्ट कर सके। ठीक है भैया जी। हाँ तो और हमारे भैया जी कृपया करके आपसे है ना थोड़ी सी विनती करते हैं हम, ये संभल के है। ओके तो अब से है ना आपके पास है ना कोई गन वन नहीं होनी चाहिए, और ध्यान से, क्योंकि इस बार तो बचा लिया है, अगली बार बचाएंगे भी नहीं। ध्यान से। एक तो भाई बिना फालतू में ना जनता को मत मारा करो यार। ओके एटीट्यूड के आके जनता को मत मारा करो। जनता से हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, जिससे अपनी दुश्मनी है उसको मारोगे चलेगा। बिना फालतू में जनता को परेशान करोगे, खुद के लिए भी परेशानी होगी, हमारे लिए परेशानी होगी, और साथ में बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। तो थोड़ा इज्जत से और संभल के काम करना है। ओके जनता को परेशान नहीं करना है, बस यही वाली बात है। क्योंकि देखो मतलब जनता को परेशान करेंगे, वो प्रोटोकॉल पे उतरेंगे, प्रोटोकॉल पे फिर एनकाउंटर के ऑर्डर निकलेंगे, बहुत सारी झंझटें हो जाएगी, फिर पता नहीं किस किस का मुंह बंद कराना पड़ेगा। तो इस वजह से भैया जी जनता से है ना थोड़ा सा है ना दूर ही रहना बेटर रहता है भाई, सही बताऊँ तो। ओके हाँ अगर फिर ज़्यादा ही मैटर हुआ तो फिर अलग ही मैटर पे चलेंगे, फिर क्या करें, अब जो होगा सो होगा, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ तो डग्गू भैया जी प्लीज़ अवॉइड करा देना, बाकी अगर कुछ बातचीत करनी है तो बोलो जल्दी से। फाइनली भाइयों हमारी डग्गन भैया जी से बातचीत हो चुकी है। डग्गन का कहना ये है कि मेरे खबरियों ने बताया है कि आज जो मेन हाईवे है अपना लॉस सैंटोस का, वहाँ से है ना कुछ है ना ड्रग्स के ना ट्रक निकलने वाले किसी दूसरी माफिया के, एंड बहुत अच्छा खासा ड्रग्स है उन सभी के अंदर। अगर हम वो लोग चुरा लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाके घर में रेस्ट करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। चलो भाई हम हमारी आर्मी को पहले से ही वहाँ बिठा देते हैं, बोल देते हैं भैया जी रेडी हो जाइए, ट्रक्स पे अपन को हमला बोलना है और फाइनली उन ट्रक्स को अपने अंडर में लेना है। तो चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखो इसने बोला है कि 2-1 घंटे के अंदर है ना वो ट्रक्स वहाँ से गुजर जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके तुम उन ट्रक्स को किडनैप कर लो एक तरीके से। ओके मतलब उन ट्रक्स को कब्जा करना है भाई, सभी बंदों को मार के ट्रक को अपने अंडर में करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये वाला काम भी, इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, पहले भी कर चुके हैं तो इस बार कौन सी है। तो चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं एंड उनको लेते हैं, शायद बस कुछ ज़्यादा पंगा ना हो। वैसे तो छोटी सी आर्मी, इतनी ज़्यादा बड़ी आर्मी भी नहीं है। तो निकलते भाइयों यहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं उस मेन हाईवे पे एंड बताइए मेन हाईवे भाई एयर मतलब कि क्या बोलते हैं हमारा आर्मी बेस के पास से गुजरता है भाई। मतलब आर्मी बेस के पास से ड्रेस लेके जा रहे बंदे, वाह बेटे बहुत अच्छे। शायद मेरे हिसाब से आर्मी वालों को है ना इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट हम इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, हमें सारे के सारे ट्रक्स यहीं पर ही रोकने पड़ेंगे, कुछ भी करके सिर्फ यहीं पे रोकने पड़ेंगे। ड्राइवर भैया जी उतर जाइए, अभी कुछ 15-1 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रक आ जाएंगे, जब तक हम हमारा वेपन निकाल लेते हैं। इस बार भाइयों थोड़ा सा है ना अच्छा सा वेपन निकाल के रखते हैं, क्योंकि ट्रक्स आएंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज़्यादा एयरपोर्ट तक वहाँ तक आवाज़ भी जानी नहीं चाहिए वेपन की। वेट करते हैं देखो कब तक वो बंदे आते हैं और कब हम उनका गेम बजाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं गाड़ी में बैठे बैठे, अब जाके नमूने आए हैं। मेरे को लगा था 5-1 मिनट के अंदर आ जाएंगे, पर 15 मिनट ले ली कुत्तों ने। कोई ना भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ। चलो ये बंदा गया, निकलो निकलो सभी के सभी बंदे निकल जाओ। अरे भाई ट्रक को ठोकने की ज़रूरत नहीं है यार, हम आ रहे हैं ना बड़े प्यार से। तो बंदे नकली हैं क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा बंदे। अबे चाचा ज़्यादा नहीं, ओहो हो बंदा निकल के मारने की कोशिश कर रहा है। हेलो प्यारे भाई, अरे 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 कहाँ 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 भागने की कोशिश, भागो मत प्लीज़ भागो मत। अबे भाई इतने नल्ले बंदे हैं ये, ना 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 बंदे नल्ले नहीं है, बंदे मारने की कोशिश तो कर रहे हैं। आ जाओ हम भी तो देखें कि कौन हमसे जीतेगा। एक बंदा इधर है, आ जा प्यारे भाई निकल, तू भी निकल भाई। ज़्यादा बंदे हैं ही नहीं बे, मतलब इस ट्रक मतलब कि जिस भी माफिया का ये ड्रग्स है उस माफिया ने ज़्यादा ट्रक्स भेजे ही, मतलब ज़्यादा ट्रक्स क्या बंदे नहीं भेजे इनके साथ। सेफ्टी के लिए कोई तो होना चाहिए ना नमूने, सेफ्टी के लिए किसी को भेजा ही नहीं उसने। हाँ बेटे सही है, अब हमारी पिस्टल ही काम आ जाएगी।
चलो ट्रेवर भैया रिलोड कर लो अपनी पिस्टल। वेरी गुड। बेचारे ट्रक्स पे ट्रक्स ठोक दिए नमूनों ने। देख ले तो भाइयों, एक तो है ना कोई भी बंदा है ना जिंदा नहीं रहना चाहिए। बाकी अपने बंदों को फ़ोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ भैया जी आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ का जो मैटर है मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ के जितने भी ट्रक्स हैं और ये जितनी भी लाश हैं इन सबको उठा के यहाँ से ले चलो। अब बेचारा टायर पंचर कर दिया मैंने फालतू में अपना। ड्राइवर भाई फ़ोन निकालो और फ़ोन करो अपने बंदों को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हमारी अपने बंदों से बातचीत हो चुकी है। वो बोल रहे हैं सर हम आपके पीछे ही हैं, बस 15 मिनट में आ रहे हैं, आप वहाँ से निकल जाओ, बाकी अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम लोग संभाल लो। ड्राइवर भैया जी कितनी गोली लगी है? गोली लगी भी है कि शायद ब्लड ही है? ये मेरे को ब्लड ही लग रहा है, क्योंकि गोली लगती तो कम से कम छेद वेद तो होता कुछ। ना 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 ना, गोली वोली तो नहीं लगी। बेचारे बंदे कुछ चला ही नहीं पाए तो गोली कहाँ से लगेगी? गन भी तो चलानी चाहिए बंदों को, गन चलानी ही नहीं दी मैंने। ड्राइवर भैया जी यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पे जब मैटर जब थोड़ा ज़्यादा उलझे उससे पहले यहाँ से हम निकल लेते हैं। बाकी रही बात ये ड्रग्स की, वो हो जो हमारे बंदे हैं वो आराम से इस यहाँ से निकाल लेंगे। और ड्रग्स में इतना कुछ है नहीं, बंदों को बस बंदे यहाँ पे आने से ही डर रहे थे। यहाँ का मैटर मैंने सुलझाया, वो तुरंत आएंगे, तुरंत उठाएंगे और तुरंत यहाँ से लेके निकल लेंगे। बस आके करना क्या है उन लोगों को? ट्रक में बैठना, ट्रक स्टार्ट करना है, रवानगी, बस हो गया काम। अपने हैंगर में जाके खड़े कर देंगे ट्रक्स। और रही बात यहाँ की फुटेज की, हमारा हैकर संभाल लेगा। देखो डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है ना आर्मी बेस है और अभी तक हमारा पंगा आर्मी बेस से हुआ, मतलब आर्मी से हुआ नहीं है। और मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे देखो पुलिस के अंदर इतनी पावर्स तो नहीं है मेरे हिसाब से कि माफिया पुलिस से डरे, क्योंकि मैंने देख लिया। मेरे को इतना पक्का पता है कि आर्मी ही है जो है, आर्मी से ही पूरा का पूरा लॉस सेंटोस डरता है। और अभी तक अपनी आर्मी से पंगा नहीं हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि आर्मी कितनी पावरफुल है कितनी नहीं है। इतना तो पक्का पता है आर्मी पावरफुल होगी, पर कितनी है कि ये सारी की सारी माफिया डरती है, या फिर ऐसा हो कि ये माफिया ही हमारी जितनी भी लॉस सेंटर्स के अंदर सारी कमज़ोर हो। मुझे पता तो था कि ये चीज़ें होने वाली है ट्रेवर के साथ, बट इतनी जल्दी होगी मैंने सोचा नहीं था भाई। पुलिस वालों ने सामने रास्ता रोक रखा है और यहाँ पे बंदों ने गन भी तान रखी है, वो भी मेरे ऊपर। भाई रात के अंधेरे में भाई हमको टपकाने का काम। अब नमूनो तुम लोग जानते भी हो किसके ऊपर एम कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को पक्का पता है ये कमिश्नर और हमारे उसका ही प्लान होगा, क्योंकि एक दिन से कमिश्नर और पीएम दोनों के दोनों चुप बैठे हैं। बेचारे जनरल के बेटे को तो छुड़वा दिया उन्होंने, बट पीछे पीछे मेरा ही गेम बजाने में लगे पड़े हैं। वाह बेटे बहुत अच्छे। ड्राइवर भाई अपनी प्यारी गन निकालो, कहाँ गई? ये रही। हेलो, वाह 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 वाह। प्यारे भाइयों थोड़ी देर रुक जाओ। अब ड्राइवर भाई इधर की साइड मत रहो, थोड़ी सी घुमा दे गाड़ी को। वेरी गुड, रुक जाओ मेरे प्यारे भाई, रुक जाओ। अबे रुक जाओ ना, 5 मिनट रुक जाओ, हम आ रहे हैं अभी। लो तो अब आ जाओ, हम भी तो देखें कि कौन बंदा हमसे जीत पाएगा। तुम लोगों को क्या लगा हम पिस्टल चलाते तो हमारे पास गन नहीं होगी क्या ज़्यादा भयंकर वाली? बस बन गया नेता। और निकालो। रही बात ये कमिश्नर और पीएम, इन दोनों का नमूनों का नेता अब हम बनाएंगे, मतलब हमसे पंगा। बहुत अच्छे, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी यहीं करेंगे हम। रुको अभी कहाँ पे गया हमारा मोली मोली मोली? ये लो, ये तू भी ले। वाह बेटे, मतलब कि रात के अंधेरे में हमको मारने की कोशिश, यह बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है भाइयों, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ये भी गया, तू भी निकल, यहीं पे ही होगा तुम सब होगा। तुम सभी को, घर वालों को भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तुम्हारी, बहुत बड़े ही प्यार से, ठीक है? यहाँ पे आराम से मौज मस्ती करो। बेचारा जनरल भी सोचेगा क्यों भेजा मैंने इन बंदों को। वेरी गुड, हो गया तुम लोगों का काम। ड्राइवर भाई अपना एक निकाल लो गन, बहुत अच्छे। एक और हमारी चला दो। चलो भाइयों, अपना जो काम था फाइनली वो हो चुका है। वैसे ये काम नहीं था, बंदे खुद ही आके हमसे लड़ने के लिए राजी हो गए, तो हम लोग भी पहुंच गए। ड्राइवर भाई निकलो। अरे 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 चाचा, काहे? जब तूने हमको देख ही लिया है तो अब क्यों भागने की कोशिश मत करो ना। अब मरना तो तुम लोगों को पड़ेगा। जब तुम लोगों ने हमें देख लिया है, जब गवाह बन ही चुके हो तो मरोगे तो सही ना। ओके, और कोई बंदा है? ओ वाह 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 वाह। अरे चाचा भागो मत। अब आपकी किस्मत बहुत बुरी थी कि आप गलत टाइम पे आ गए यहाँ पे। अगर थोड़ी देर लेट आते तो आई होप बच जाते, बट किस्मत बहुत बुरी थी आपकी। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। रही बात कैमरों की, कैमरों का सेटलमेंट हमारा हैकर कर लेगा, बट यार मेरे को है ना एक चीज़ और पता करवानी है हैकर से, उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो, मतलब कि देखो पुलिस के अंदर इतनी पावर्स तो है नहीं, बट ये आर्मी जो अंडरग्राउंड सारे के सारे काम करती है, ये ओपनली क्यों नहीं करती है? डरती है किससे ये आर्मी? मुझे ये बता, ढूंढ के पता करके कि पिछले 5 साल में हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ, 10 साल में क्या हुआ था, कि आर्मी, मतलब कि माफिया पुलिस और आर्मी से इतना डरती क्यों है, खुल के ओपनली बाहर क्यों नहीं आती? तब हमें पता लगेगा कि सीन है क्या इस लॉस एंटोस का। आर्मी निकलती क्यों नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है। आर्मी के मतलब कि
माफिया निकलती क्यों नहीं है? आर्मी की वजह से या पुलिस की वजह से या कोई और ही मसला है? ट्रेवर भैया जी ने पेन किलर ले ली है एंड थोड़ा बहुत जो घाव था उस पर पट्टी करा ली है। रही बात हमारे पास है ना भैया ना 2 फ़ोन आए हैं। एक फ़ोन तो हमारे मेस बैंक बिल्डिंग से आया है जिसको काम हमें करना पड़ेगा, मतलब एक बार जाके उससे बातचीत करनी पड़ेगी। वहाँ पे कोई आदमी आया है, मतलब कोई बंदा आया है जो शायद हमसे बातचीत करना चाहता है। हमारे बंदों का फ़ोन आया है और साथ ही में ट्रेवर भैया जी ने अपने गार्ड्स को फ़ोन करके ट्रेवर मतलब कि पीएम की और कमिश्नर की बेटी जो भी था उसकी फैमिली को उठवाने का ऑर्डर दे दिया है। बोला है कि उन्हें किडनैप करो शांति से और एक ऐसी गैराज में लेकर छुप जाओ जो कि मिले ही नहीं 2 दिन तक। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए और कोई कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। जीपीएस ईपीएस फ़ोन वोन सब कुछ ध्यान से रख के दूसरे हैंगर में पहुंचा दो किसी, या कहीं फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट मुझे वो किडनैप चाहिए तो चाहिए 1 घंटे के अंदर। तो अब देखते हैं भाइयों हमारे बंदे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ट्रेवर ने बहुत गुस्से में बोला था, काम हो जाएगा, मेरे को 100% श्योर पता है। अभी निकलते हैं भाइयों हम हमारे मेस बैंक बिल्डिंग में, देखते हैं हमसे बंदा कौन मिलने आया है। क्योंकि एक तो है ना कमिश्नर और पीएम ने जो चाल चली है ना बैकग्राउंड में कि भाई एक ही तो बंदा है, रात के अंदर में मार देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बेटा इतना कमज़ोर थोड़ी समझा है ट्रेवर को। चलो ट्रेवर भैया जी निकलते हैं भाइयों मेस बैंक बिल्डिंग के अंदर, इन लोगों को पता लगेगा। फाइनली भाइयों हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे मेन बेस बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर एंड फाइनली एक बार जाके देख लेते कौन बंदा है जो हमसे मिलने आया है। हेलो प्यारे भाई, उधर क्या बल रहा है भाई? बट क्या रहा है उधर? इधर देखो ना। बट कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी, जहाँ तू देख, बस ऑफिस के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। जितने भी हो, कुछ बंदे तो भाई सस्ते नशे में पता नहीं। ओ हो, बंदा तो बाहर का नज़ारा देख रहा है। हाँ भाई आराम से देख ले यार। देख वो जो कार खड़ी है ना, कार दिख रही है सामने, उसके ऊपर ध्यान देना है, ध्यान से, ठीक है? ध्यान रखना। चलो भाइयों हम लोग एक बार है ना हमारे भाई से बातचीत कर लेते, देख लेते भाई कौन है, क्या सीन है, किस लिए यहाँ पे आया है, क्यों आया है, क्या बातचीत करनी है इसे, क्या बातचीत नहीं करनी है। ट्रेवर भैया जी कर लेते हैं बातचीत, ठीक है? भाई सामने वाले बंदे का है ना कोई माल है जो हमें आर्मी से बचा के एक जगह पे पहुँचाना है। ओके, जिस हाईवे पे अभी हम ट्रक चुराए थे ना ड्रग्स के, वही हाईवे है। बट सीन ये है कि वो माल आज ही जाना चाहिए, आज ही जाएगा और उस माल के बारे में आर्मी को पता है और आर्मी उस माल को जाने नहीं देगी। और अगर वो माल गया नहीं तो इसकी फैमिली और इसको खतरा है जान का। तो ये बोल रहे तुम कुछ भी करके बस वो माल मेरी मतलब कि यहाँ से मतलब उस हाईवे से आर्मी से बचा के कुछ भी करके उस माल को आगे पहुँचा दो बस। बाकी तुम्हें जितना चाहिए उतना, मेरे बिज़नेस का 50% प्रॉफिट तुम्हें, मतलब 50% का पार्टनरशिप बना दूंगा। बिजनेस मैन है वैसे ही है, मैं आपको बता दूँ तो कि बिजनेसमैन भी और थोड़ा इलीगल काम भी करता है। तो ये बोल रहा है मेरे इलीगल और जो 1 नंबर ही काम है उसके पार्टनर्स, मतलब 50% पार्टनरशिप दे दूंगा मैं तुमको दोनों में। मैंने बोला वाह बेटे बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच यार। 50% भाई क्या ही बोले, हम बोले ठीक है भाई कर देंगे हम, डील डन है। 50% पार्टनरशिप भाई जानते हो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंदे के बेचारे का जान का खतरा है। मेरे हिसाब से ये पहले ही बहुत बार भटक चुका है, शायद आर्मी पीएम सबसे बातचीत करके देख चुका है, ये किसी ने भी हाथ नहीं फैलाए होंगे, अब जाके बेचारे से हाथ फैल चुके हैं। कोई बात नहीं भाई टेंशन मत ले यार, तू टेंशन मत ले, हम सब संभाल लेंगे। हमारी बात तो सब पीएम, मतलब पीएम तो क्या उसका बाप भी मानेगा, देखना अभी तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा जो काम था वो फाइनली वो हो चुका है। इस बंदे से जो डील थी हमारी वो डन हो चुकी है भाई। 50% यार पार्टनरशिप, उसके अंदर ऐसा है क्या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा जो ये भाई 50% पार्टनरशिप देना तैयार है, वो भी 2 जगह से, इलीगल में भी और लीगल में भी। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रेवर भाई जी यहाँ से निकलते हैं हम लोग क्योंकि हमारा काम यहाँ का था जो हो चुका है, हमने बातचीत कर ली है, यहाँ से निकलते हैं। ये मेस बैंक बिल्डिंग से निकलते ही हमारे पास हमारे बंदों का फ़ोन आ चुका है। फाइनली उन लोगों ने काम कर दिया है, कमिश्नर और पीएम का बेटा को उठा लिया है। ओके, जिसका बेटा बेटी जो भी हो, मतलब उनकी फैमिली के जितने बच्चे थे उन सबको उठा लिया है। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक हैंगर के अंदर, जाके भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। वैसे मेरा हैंगर में जाना ठीक रहेगा क्योंकि कमिश्नर और पीएम मेरे को ही टारगेट करने वाले हैं। और इतना तो पक्का पता है कि आर्मी मतलब पीएम और कमिश्नर तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, बेचारे लगा रहे होंगे अपना सोर्स। ढूंढो भाई अब तुम लोग, फाइनली आना तो मेरे पास ही पड़ेगा इन नमूनों को, क्योंकि उन लोगों को पता लग ही जाएगा कि क्या सीन है और किस लिए उनके बेटे किडनैप हुए हैं। क्योंकि आज तक तो कभी किडनैप हुए नहीं ना उनके बेटे, क्योंकि हम ही एक नवादा इंसान जो पहले भी धमका के फ़ोन किया था पीएम के हाउस के लिए उसके बेटे को, अब वापस हमने उसको उठा लिया है। बेचारा बंदा भी सोचा होगा अब क्या भाई क्या ज़िंदगी हो गई है, जब चाहे जब मर्जी चाहे जब उठा लेते ना उन्हें। कोई बात नहीं भैया जी, अभी तो देखो क्या क्या होता है तुम लोगों के साथ में। पीएम के बच्चों को किडनैप करे हुए हमें भाई कम से कम भी 5 घंटे हो चुके, 5 से 6 घंटे।
तब से ही लोग बाग उसे ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। और फाइनली बंदे आ चुके हैं हमारे सामने। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि इन लोगों को नमूनों को समझ में आ गया, क्योंकि इन लोगों को है ना थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी नमूनों को कि भैया जी हमारे ट्रैवर भैया जी बच चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा कि इन्हीं के पास है। तो आ गए बेटा माफ़ी मांगने के लिए, बोला प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ बस वही थोड़ी सी माफ़ीनामा, प्लीज़ हमारे बच्चों को छोड़ दो। पता लग गया होगा यार भाई, पीएम है, एक तो पीएम है और एक कमिश्नर है, सोर्स से पता लग ही जाता है, चाहे से कितने भी बड़े हैकर हो हमारे पास, फिर भी अनुमान लग ही जाता है और बंदों को पता लग ही जाता है और सोर्स निकल के आ ही जाते हैं क्या सीन है। ओके, तो पता तो लग ही जाता है। फाइनली इनको भी पता लग गया होगा कहीं से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट बंदे बेचारे आ गए माफ़ी मांगने के लिए। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाइयों, लगा दिया सोर्स 4-5 घंटे के अंदर, फैला लिया आर्मी पुलिस। कुछ मिला नहीं मिला ना, तो पहले भी इज्जत से ही बोला था मैंने तुम लोगों को कि मेरे ऊपर हमला करने की सोचना भी मत, पर तुम लोग मानते ही नहीं हो। क्या ही बोले, इस बार तो बेटा, इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। अगली बार बेटा तुम्हारी जॉब और तुम और तुम्हारी फैमिली सबको खा जाऊँगा मैं, और पता भी नहीं लगेगा इस पूरे लॉस एंजल्स को कि तुम लोग कहाँ गए। इस तरीके से खा जाऊँगा नमूनों तुम लोगों को। तुम लोग बच्चे हो अभी हमारे सामने, ये ध्यान रखना। बड़ी पोस्ट पर बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे पंगा ले सको, तो थोड़ा दिमाग से चलना, ठीक है। जितना हो सके उतना डर के रहो। अगर मेरा दिमाग फिराना तो फिर तुम लोग बचोगे नहीं। अभी तो बहुत अच्छे मूड में था मैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे से मूड में था। कोई बात नहीं, तुम्हारा जो बेटा है वो आ जाएंगे, तुम दोनों के बेटे वो हैं वो पहुंच जाएंगे घर पे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बाकी तुम लोगों के लिए एक काम है, वो भी तुम्हें कंप्लीट करना होगा, नहीं किया तो फिर तुम लोग जा नहीं सकते हो। क्या हो सकता है तुम्हारे साथ वो मैं तुम लोगों को फ़ोन करके बताऊँगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अब निकल लो यहाँ से। तो यहाँ से गए हुए पीएम और कमिश्नर को भाई 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद भाई हमारे उस बंदे का फ़ोन आना स्टार्ट हो चुका है। कोई बात नहीं भाई, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उस बंदे को मैंने बोला था भाई ट्रक्स, और जैसे ही तेरे ट्रक्स और वो बंदे रेडी हो जाएं उन्हें रवाना कर देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ठीक है भैया जी, उस बंदे का फ़ोन आया कि मैंने है ना बंदों को रवाना कर दिया ट्रक्स लेके, प्लीज़ बचा लेना, वरना फिर तो मैं भी नहीं बचूंगा, तो प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ बचा लेना। मैंने बोला अरे भाई तू डरता क्यों है भाई इतना यार, मानते हैं आर्मी है पर इतना भी नहीं डरना चाहिए यार, जब तू 2 नंबर का धंधा कर ही रहा है तो इतना डर के क्यों कर रहा है। मानते हैं डर लगता है पर इतना भी नहीं यार, बंदा भैंस की टांग इतना डर चुका है कि क्या ही बोलूँ मैं अब। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, एंड हमें थोड़ा सा बस देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है यार, ओके। हमें बस वहाँ जाके देखो, मेरे को पक्का पता है आर्मी उन्हें पकड़ ही लेगी, कितना भी मैं छुपाने की कोशिश करूँ उन बंदों को, कितने भी उल्टे ट्रैक से कैसे भी लेके जाने की कोशिश करूँ, नहीं भाई। देखो 2 ट्रैक हैं, मतलब कि 2 हाईवे, वहाँ से ले जा सकते हैं, बट दोनों पे ही मेरे को पक्का पता है आर्मी खड़ी रहेगी, ये आर्मी इतनी बेवकूफ़ है नहीं, ओके। तो इतना कोई मसला है नहीं, हमें सीधी सी बात है आर्मी पकड़ेगी, हम लोग जाएंगे पीएम की बात कराएंगे और पीएम मेरा कहना मानेगी, और पीएम कुछ भी करके करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि मैंने उसे जो बोला है ना अभी काम के लिए, वो इसीलिए बोला था कि भैया जी पीएम और कमिश्नर तुम दोनों से मुझे एक काम है, बोला था ना, वो इसलिए बोला था कि भाई यहाँ से हमें उन ट्रक्स को निकलवाना पड़ेगा, यहाँ से छुड़वाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बस वहाँ जाके बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा पीएम को फ़ोन मिलाना है, पीएम यहाँ पे जनरल को फ़ोन करेगा, जनरल यहाँ पे फ़ोन करेगा और मैटर क्लोज। इतना सा बस एकदम आसान काम है, और पीएम ज़रूर करेगी, क्योंकि उसे पता है अगर उसने मेरा काम नहीं किया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसे अंदाज़ा हो चुका होगा अभी तक तो, ओके। और मुझे लगता नहीं है कि अब पीएम और कमिश्नर हमारे पीछे पड़ेंगे, इतना ज़रूर पक्का पता है वो पड़ेंगे, बट इतना ज़रूर पक्का पता है कि आर्मी और मतलब पुलिस तो पीछे नहीं पड़ेगी, और आर्मी का मैं कह नहीं सकता, आर्मी का तो छोड़ो, अभी आर्मी से तो अभी हमारा पंगा हुआ नहीं है, शायद अब हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, शायद ये डील हम पूरी करा दें, इस वजह से शायद आर्मी गुस्से में चढ़ जाए, भाई कौन है ये बंदा जिसने हमारी डील फेल करा दी, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी देखेंगे जो भी होगा। इतना तो पक्का पता है पुलिस और आर्मी अब फेस टू फेस तो वार करेंगे नहीं, या तो कोई माफिया को या कोई जितने भी क्रिमिनल्स इनके जेल में पड़े हैं उन सभी को उठाएंगे और उन सभी को बोलेंगे ड्राइवर को मारने के लिए, ऐसा ही होगा, क्योंकि अब ये खुद तो नहीं आएंगे, किसी और को ही भेजने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी इनको पकड़ ही लेंगे, देखते हैं कब तक ये ऐसा कर सकते हैं। लोग थोड़ा सा लेट हो चुके, उस बंदे का फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहा है मेरे पास, उसने बोला है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बंदे पकड़े गए, आर्मी ने पकड़ लिया, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई तू टेंशन ना ले, तेरा माल पहुंच जाएगा, तो टेंशन काहे को लेता है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, आर्मी ने पहले ही पकड़ लिया। हेलो ड्राइवर भैया जी, यहीं पे अपनी गाड़ी रोक दो, ज़्यादा आगे ले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो हमारे ड्राइवर भैया जी आगे चलते हैं हम। वेरी गुड, एकदम भाई एकदम। एक तो है ना नल्ले बंदे थे भाई, इतनी आसानी से पकड़ाई में आ गया, भाई तोड़ ताड़ के निकल लेते, ठोक ठाक देते आर्मी को।
चढ़ा देते आर्मी के ऊपर ही गाड़ी, ट्रक था तुम्हारे पास यार, एक छोटे से बंदे नहीं रोके गए तुमसे यार। क्या बोलूँ अब मैं इन लोगों को। वैसे भाई अगर ये ठोक भी देते तो इनके ऊपर और मसला हो जाता, क्या ही बोलूँ। बेचारे बंदे फिर तो है ना कभी बचते भी नहीं। चलो कोई ना। वैसे भाई आर्मी वालों ने भाई बहुत तगड़ा स्ट्रिक कर रखा है। ये बंदा तो पूरा माथे में लेके बैठा है एम को। वेरी गुड। चलो भाई थोड़ा सा आगे निकलते हैं। यहाँ पे भी एकदम ठीक ठाक है, यहाँ पे भी एकदम ठीक ठाक है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल तुम सभी लोगों के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों ने सारा का सारा डील सेटलमेंट किया है। कृपया करके भाइयों अब इन बंदों को छोड़ने का टाइम आ चुका है, तो अपनी गाड़ियाँ हटाओ। मैं तुम लोगों की बातचीत करा देता हूँ एक बंदे से। ओके। हेलो प्यारे भाइयों, क्यों पकड़ा इन लोगों को। तो भाइयों इस बंदे की है ना पीएम से बातचीत करवाता हूँ मैं, एंड इसको बोलता हूँ कि भैया जी यहाँ से हट। पीएम अगर पीएम की बात नहीं मानेगा फिर जनरल की बात कराएंगे नमूने से। वैसे पीएम की बात तो मानेगा ही, पीएम की बात क्यों नहीं मानेगा। चलो भाई इसकी बातचीत कराता हूँ एंड यहाँ से रास्ता खाली करवाता हूँ, एंड यहाँ से सब कुछ मैटर क्लोज करके हमारे ट्रक यहाँ से रवानगी करवाते हैं। बातचीत करो भैया जी। हमारे प्यारे भाई ने बातचीत कर ली है। चलो भाई सही है, ठीक ठाक है। बंदों ने भाई हाँ बोल दिया है, मतलब पीएम को बोला है ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, हम खाली कर देते एरिया। बट भाई पहले तो इसने बोला था मैम हमने बहुत सालों से क्या बहुत महीनों से हमें इसकी है ना पहले से है ना इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, हम इस माल को नहीं छोड़ सकते। बट पीएम ने समझाया होगा कि भैया जी छोड़ दो वरना तो फिर तुम्हारी जॉब का खतरा है, बहुत सारी चीज़ों का खतरा है, तो प्लीज़ कृपया करके छोड़ दीजिए उनको। मतलब ऐसा तो नहीं बोला होगा कृपया करके। देखो मैंने भी सुनी नहीं पीएम ने क्या क्या धमकी दी है इनको, क्या क्या नहीं दी है, या थोड़ा चिल्लाया है इनके ऊपर, मेरे को नहीं पता। वो सारी चीज़ें इससे बातचीत हुई थी। बाकी बंदों को बोल दिया कि छोड़ दो। अभी ये सारे के सारे बंदे यहाँ से उठ जाएंगे, ट्रक लेके निकल लेंगे। अपना यहाँ का काम सेटलमेंट हो चुका है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ से अब निकल लेते हैं, हमारा काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने है ना एकदम ना सरल काम किया है, अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि देखो हमारा है ना पीएम के बेटे मतलब कमिश्नर और पीएम के बेटे को उठाने से हमारा फ़ायदा हो गया। हमारा ये काम भी हो गया और वो काम भी हो गया। अगर पीएम के बेटे को हम उठाते नहीं, पीएम से बात तो करा ही देते हम, अगर फिर भी ये बंदे नहीं मानते तो फिर हम इनको मार के जाते, मार के ट्रक पार करवाते। पर सही है भाई, बच्चों की जान बच गई, बिना फालतू में आर्मी से कोई पंगा नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड रही बात इन बंदों की, ये बंदे भी ट्रक लेके निकल जाएंगे। रही बात उस बंदे की, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन मैंने पहले ही करा लिए थे 50% के। मेरे को पहले ही से पता था बंदा ने अगर धोखा दिया ना तो नमूने का नेता बना दूंगा मैं, तो इसलिए भाई मैंने पहले से है ना जब वो आया था ऑफिस के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन करा लिया था मैंने। ओके, मतलब पहले से साइन कर दिया था और पहले से वो साइन करके खुद ही लेके आया था भाई। पेपर्स तो वो खुद ही लेके आया था, बस हमें तो साइन करके पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। चलो भैया जी यहाँ से हो चुका है हमारा काम। रही बात इन ट्रक्स की, ये थोड़ी देर के अंदर यहाँ से रवानगी ले लेंगे। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आर्मी को इतना तो पता, मतलब जनरल को इतना तो पता लगेगा कि ऐसा कौन बंदा आया जिसने पीएम को फ़ोन करके माल छुड़वा दिया। यानी अब जनरल तक हमारी बात पहुंच जाएगी और जनरल हमें अब टारगेट करने की कोशिश, मतलब हमारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो करेगा। देखते हैं। वैसे हम भी आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आर्मी से माफिया डरती है या नहीं डरती, या माफिया डरती किससे, इसके बारे में भी हमें पता करना है। देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।